प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज यह 919वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 224वीं शाम। शबरंग कार्यक्रम में होली और बसंत के गीत कविताओं को हम आज सुनेंगे। हमारे बीच उत्तरकाशी से जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे इस पटल पर दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय गोपाल गौड़ साहब, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी भी हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं और रचनाकार भी इस पटल पर जुड़ेंगे। सबका अभिनंदन करता हूं। होली उत्तराखंड में अलग तरीके से गाई जाती है। होली का यह क्रम पूरे माह भर चलता है और खड़ी होलियों का यहाँ पर जो दृश्य होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। जहाँ धुनी जमी रहती है और धुनी के चारों तरफ गांव के जो होल्यार हैं वह डांगर के साथ आवाज़ मिला करके गाते हैं। इसी होली की एक लाइन मैं आपके बीच रखता हूँ। अम्बा के भवन बिराजे होली। सबको प्रणाम करता हूँ। और हमारे इस पटल पर जुड़ गए हैं डॉक्टर तिलक राज जोशी जी और दीदी चंपा जोशी जी, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ शोभा पांडे दीदी को, देहरादून से जुड़ी हैं। और हमारे इस पटल पर आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी जुड़े हैं, प्रणाम करता हूँ उनको भी। और दिनेश ख्याल साहब को प्रणाम करता हूँ, रुद्रपुर से जुड़े हैं। और माया गोस्वामी जी जुड़ी हैं हमारे गरुड़ बागेश्वर से, उनका भी अभिनंदन, बहुत स्वागत है। गुरु जी जय, प्रणाम बेटा। और हमारे इस पटल पर खिलानंद बिजलवान साहब और प्रकाश तिवारी जी और गोपाल गौड़ साहब सब जुड़े हैं, सबका अभिनंदन, स्वागत। होली और बसंत के गीतों का यह क्रम चला है और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय दिनेश खोयाल जी को। वो इस पटल पर नियमित रूप से जुड़ते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। सुंदर संचालन करते हैं और विशेष रूप से आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए उनकी जो स्वर लहरी है वो हमारे हृदय तक अपना घर कर लेती है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं
आदरणीय खुयाल जी का। अभिनंदन है, आपका स्वागत है। जी, सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटेल को मैं प्रणाम करता हूं, और इस पावन मंच पे जितने मेरे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, आप सभी को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं, और जो छोटे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ये संचालन के लिए बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है आखिरी वक्त में, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, जब तक बाकी लोग भी जुड़ते हैं, तो चलो एक आध्यात्म की तरफ आपने रुख मोड़ा है, तो हम एक आध्यात्म से ही शुरुआत करते हैं। और ये सच्चाई है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के हैं, और कण कण में जहां भगवान के वास हो, तो हम किस प्रकार से भगवान को मनाते हैं। बाकी ये जो दुनिया है, ये सारी जो है इस भजन में बताया गया है। तो मैं शुरुआत करता हूं भजन के साथ ही, और सभी लोगों को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और ले चलते हैं भजन की तरफ में। तब तक बाकी लोग भी जुड़ेंगे। ओम राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जले जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़े जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ठेला, ये जीवन है माटी का ठेला, बूंद पड़े गले जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। वाह। तो बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, और मंच को आगे बढ़ाते हैं। और हम सब के चहते, और सच बात ये भी है कि लाडले जिसको बोलते हैं, जो हमें हर रोज शाम को जब तक मिठाई ना दें, तो बात हमारी बनती नहीं, और वो खाना पचता भी नहीं है। ऐसे आदरणीय हमारे यहाँ अशोक सर हैं। तो आज की पहली शुरुआत हम आपसे करना चाहते हैं, और आपका इस पावन मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है जी। स्वागत है, प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी दिनेश जी। सबसे पहले मुझे परोस दिया खाना, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि भूख बहुत लगी थी खाने की, भजन की। मैंने एक छोटी सी रचना सुना करके एक भगवान का गीत सुनाऊंगा। याचिका एक कविता है मेरी। हे जग के प्रकाश के स्वामी, रखना मुझको निज चरणों में, प्राण यदा तन से निकले, कर जोड़ रहूं तेरे सन्मुख में, कर जोड़ रहूं तेरे सन्मुख में। करबद्ध याचना है प्रभु जी, चरणों का दास बना देना। भूलू में कभी तुम्हें उलझन में, भूलू में कभी तुम्हें उलझन में, हे नाथ मुझे न भुला देना, हे नाथ मुझे न भुला देना। ईर्ष्या व अहम से दूर रहूं, भौतिक सुख की स्पृहा न हो। ईर्ष्या व अहम से दूर रहूं, भौतिक सुख की स्पृहा न रहे। भ्रम पाऊं न कभी जग के रंग में, प्रतिपल तेरा बस ध्यान रहे, प्रतिपल तेरा बस ध्यान रहे। प्याला भक्ति का हो होठों पर, गदगद रहे तन मन पुलकित हो। निर्मल मन से मैं पुकारूं तुम्हें, मन मेरा छल का बसेरा न हो, मेरा मन छल का बसेरा न हो। मेरे मन प्रभु बसो तुम ही, नैनों में निवासित हो जाओ तुम। अंधियारे दिल में आकर के
परम ज्योति जलाओ तुम, परम ज्योति जलाओ तुम, बहाना प्रेम की गंगा, आत्मा में शुद्धता देना, जहां से स्नेह करूं मैं कैसे, जहां से स्नेह करूं कैसे, हमें दाता सिखा देना, मेरा बस धर्म हो सेवा, इतना ही योग्य बना देना, ईमान मेरा परहित शंकर, ईमान मेरा परहित शंकर, मेरा जीवन सफल बना देना, मेरा जीवन सफल बना देना। एक छोटी सी कृति, ठाड़े हाथ पसारी, ठाड़े हाथ पसारी, भगवान रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके अपना काम निकालते हैं, विनय करके अपना काम निकालते हैं। ये मेरी प्रकट पराग की एक कविता है, वो आपको सुनाता हूँ। आज आज विपत्ति विधि प्रभु पहडाई, आज विपत्ति विधि प्रभु पहडाई, आज विपत्ति विधि प्रभु पहडाई, नग्न कदम धरी हरिधरनी पर, नग्न कदम धरी हरि धरनी पर, अनुज पीछा बिच नारी, अनुज पीछा बिच नारी, देव काज हित यही बिचारी, देव काज हित यही बिचारी, शयन धरा असुरारी, आज विपत्ति विधि प्रभु पहडाई, आज विपत्ति विधि प्रभु पहडाई, मात पिता भ्राता सेवक जन, मात पिता भ्राता सेवक जन, दोष की नहीं नहीं डारी, विधि सम्मत वन गमन बखानी, विधि सम्मत वन गमन बखानी, प्रभु संतन हितकारी, आज विपत्ति विधि प्रभु पहडाई, धरणी केवन हार के सन्मुख, धरणी केवन हार के सन्मुख, ठाड़े हाथ पसारी, विनती करती थी अनुज समेता, विनती करती थी अनुज समेता, भय भव तारन हारी, आज विपत्ति विधि प्रभु पहडाई, आज विपत्ति विधि प्रभु पहडाई। अंतिम विषय जो है, सीत ही खोज मंत्र भिलनी सो, सीत ही खोज मंत्र भिलनी सो, सुरैया अनंत करारी, हसमुख अनुज बिछोह क्षणामह, हसमुख अनुज बिछोह क्षणामह, रोवते अवध बिहारी, रोवते अवध बिहारी, आज विधि प्रभु पहडाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि आपको जैसे माहौल होता है ना, उस माहौल में आप ढल जाते हैं। परसों की जो प्रस्तुति थी और आज की जो प्रस्तुतियां हैं, तो धन्य हैं हम कि आप जैसे महान कलाकार इस पावन मंच पे हैं और हम आपको आदर के साथ में सम्मान करते हैं। और सच में इसीलिए तो भगवान, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि जतो नामो ततो गुणो, जैसे नाम होता है ऐसे गुण भी होते हैं। ऐसे सगुण इंसान को भगवान हमेशा सुखी रखें। और यूं ही आप जिस प्रकार से अपनी वाणी को बिल्कुल दिल खोल के बोल देते हैं, ऐसे महान कलाकार को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सुंदर वाणी के साथ में। और
इस शाम की जो हमारी दूसरी प्रस्तुति रहेगी, हमें बड़ा गर्व होता है ऐसे जो युवा कलाकार हैं, और ये महाभारत और जिसमें कि पूरा न जाने कितने पुराण, कितने गीता, कितने शार, कितने श्लोक लिखी गई हैं, लेकिन हमारे इस पावन मंच पे हमारे ललित जी ऐसे कलाकार हैं कि जो हिंदी में अनुवाद करके लिख रहे हैं। तो ऐसे युवा कलाकार को, ऐसे युवा शक्ति को, युवा पीढ़ी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस पावन मंच पे आपकी प्रस्तुति के लिए आपको आमंत्रण करता हूं। बहुत बहुत स्वागत ललित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बिटिया अगर साथ में हो तो बिटिया का भी भाई जरूर बिटिया है। नमस्कार मंच को प्रणाम। बिटिया है साइकिल चलाने में मस्त छो। साइकिल चलाने में मस्त रहा है। दिवादी जानी खेला करण में सिनाई। तो मैं यो गीता का अगला हाँ सुनने का है। जत्ती तक सुन रहा थी दिन पे। वे भी अगला एक सेकंड दियो निकाल लेना उत्ती था पढ़ लेना। एक सौ 71 अध्याय में श्लोक में अगला सुन पहल पर्वक सुना मच्छराज विराट अपनी प्रिय पुत्री अत्रा अर्जुन को अर्पित कर संजय मैंने विजय आस छोड़ दी अर्जुन ने पुत्र हेतु स्वीकार कर सुना जुआ पराजित निर्धन है घर निकाले रिश्तेदार से निर्वासित किया संजय मैंने विजय आस छोड़ दी 7 अक्षणियां सेना एकत्र किया सुना देव ऋषि नारद मुख से श्री कृष्ण अर्जुन नारायण हैं संजय मैंने विजय आस छोड़ दी ब्रह्मलोक भली भांति देखते हैं सुना भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण हेतु कौरव पांडव संधि चाहते हैं संजय मैंने विजय आस छोड़ दी शांति इच्छा में असफल हो लौटे हैं सुना कर्ण दुर्योधन ने सलाह की श्री कृष्ण को कैद कर लिया संजय मैंने विजय आस छोड़ दी तभी श्री कृष्ण ने विराट रूप लिया सुना श्री कृष्ण लौटते कुंती रथ सामने खड़ी हृदय अति वेदना प्रकट की संजय मैंने आस छोड़ दी श्री कृष्ण ने भली भांति सांत्वना दी सुना शांतनु नंदन भीष्म अवतार पांडव मंत्री श्री कृष्ण है संजय मैंने विजय आस छोड़ दी भारद्वाज द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते हैं सुना कर्ण ने भीष्म से बात कही जब तक आप युद्ध करोगे मैं नहीं लड़ूंगा संजय मैंने आस छोड़ दी वो सेना को छोड़कर हट गया सुना श्री कृष्ण वीर अर्जुन पास शक्तिशाली गांडीव धनुष है संजय मैंने आस छोड़ दी ये तीनों भयंकर शक्ति इकट्ठी है सुना रथ के पिछले भाग में मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी दिखाई दिया संजय मैंने विजय आस छोड़ दी श्री कृष्ण विराट रूप में दर्शन दिया सुना शत्रुघाती भीष्म रणांगण में प्रतिदिन 10,000 हाथियों को संहारते संजय मैंने आस छोड़ दी उनमें प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारते सुना मैंने धर्मात्मा भीष्म ने पांडवों को मृत्यु का उपाय बता दिया संजय मैंने विजय आस छोड़ दी पांडवों ने आज्ञा का पालन किया सुना अर्जुन ने सर्वदा जय भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया संजय मैंने आस छोड़ दी ओट से शिखंडी को खड़ा कर दिया सुना अर्जुन के बाणों से शतविशित शरीर
हो धराशायी शयन पर कर। संजय मैंने आस छोड़ दी, भीष्म सोमकंस वसियों का वध कर। सुना शांत नंदनु सरसैया पर सोते अर्जुन को संकेत दिया। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, धरती भेदन कर प्यास बुझा दिया। वायु चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में पांडवों को विजय सूचना देते हैं। संजय मैंने आस छोड़ दी, कुत्ते भयंकर प्राणी बन डराते हैं। आचार्य द्रोण बेजोड़ योद्धा रणांगण में अस्त्र शस्त्र कौशल दिखाते हैं। संजय मैंने आस छोड़ दी, वीर पांडवों का वध नहीं करते हैं। सुना महारथी वीर सप्त योद्धा अर्जुन वध हेतु तैयार थे। संजय मैंने आस छोड़ दी, अर्जुन ने मौत घाट उतारे थे। सुना भारद्वाज हाथ शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रचना कर। संजय मैंने आस छोड़ दी, सौभद्र वीर अकेला प्रवेश कर। मिलकर बालक अभिमन्यु घेर लिया, उसे मार किस हर्षित होने लगे। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, महारथी अर्जुन सम्मुख न टिक न सके। सुना मूल पुत्र वंश बालक अभिमन्यु की हत्या हर्ष पूर्ण कोलाहल कर। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, अर्जुन क्रोधवश भीषण प्रतिज्ञा कर। सुना अर्जुन ने जयद्रथ मार डालने की दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, शत्रु भरी रणभूमि सत्य कर दी। सुना धनंजय घोड़े शांत व्याकुल हो वासुदेव खोल कर पानी पिलाते। संजय मैंने आस छोड़ दी, अर्जुन सहित वासुदेव सकुशल लौटते। सुना समीप खड़े हो संग्राम भूमि में रथ घोड़ों का काम असमर्थ हो रहे। संजय मैंने आप विजय आस छोड़ दी, अर्जुन ने योद्धाओं को रोक रहे। सुना युद्धान सात्की ने द्रोण नाग सेना तहस नहस कर दिया। संजय मैंने आस छोड़ दी, वृष्टि वंशा श्री कृष्ण अर्जुन पास गया। सुना भीमसेन कर्ण पंजे में फंसा, तब वह मृत्यु मुख से बच गया। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, धनुष नोक चुबा कर छोड़ दिया। जब द्रोणाचार्य कृतवर्मा कृपाचार्य कर्णवीर शल्य राजाओं देख लिया। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, सिंधुराज जयद्रथ वध सह लिया। सुना इंद्र ने कर्ण कवच बदले श्री कृष्ण दिव्य शक्ति नष्ट कराया। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, घटोत्कच पर छुड़वा कर वंचित किया। सुना कर्ण घटोत्कच युद्ध में कर्ण ने शक्ति घटोत्कच पर चला। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, रणांगण सब्यसाची वध हो सकता। सुना आचार्य द्रोण मारे धृष्टद्युम्न धर्म युद्ध मर्यादा उल्लंघन कर। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, शोक से रथ बैठे शास्त्रादि छोड़कर। सुना अश्वत्थामा वीर संग माद्री नंदन नकुल मध्य रथ सपर सवार है। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, अकेले ही अच्छे युद्ध कर रहे हैं। जब द्रोणाचार्य हत्या अत्यंत अश्वत्थामा ने नारायण शस्त्र प्रयोग किया। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, अस्त्र ने पांडव का अंत नहीं किया। सुना रणभूमि में भीमसेन ने अपने भाई दुशासन का रक्तपान किया। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, सत्पुरुषों ने निवारण नहीं किया। सुना युद्ध में अपराजित शिरोमणि कर्ण प्रताप पुत्र अर्जुन ने मार दिया। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, देवताओं की गुप्त प्रेरणा से किया। सुना द्रोण पुत्र सूरवीर दुशासन उग्र योद्धा कृतवर्मा युद्ध को जीत रहे हैं। संजय मैंने आस छोड़ दी, धर्मराज जयंत युधिष्ठिर कर रहे हैं। सुना रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर श्रोमणि मद्रराज शल्य को मारा था। संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, सर्वदा श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा था।
सुना कलहकारी द्योतमल मूल कारण, शकुनी को पांडव नंदन ने युद्ध किया, संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, सहदेव हाथ यमराज हवाले किया। सुना सरोवर जाकर जल स्तब्ध कर थक कर, उसमें अकेला ही सो गया, संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, दुर्योधन रथहीन शक्ति क्षीण हो गया। सुना सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं, संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, असहज दुर्वचन का नीचा दिखाते हैं। सुना गदा युद्ध निपुणता से पैतरे बदल कर अद्भुत रण कौशल प्रकट कर रहा, संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, श्री कृष्ण बुद्धि से प्रहार कर से मार दिया। सुना द्रोण पुत्र दुष्ट ने सोते हुए पांचाल द्रौपदी पुत्रों को मार कर, संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, विवत्स वंश यश को कलंकित कर। सुना भीमसेन पीछा कर आत्म अश्वत्थामा क्रोध पूर्वक ब्रह्मस्त्र प्रयोग हो, संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, पांडव गर्भस्थ वंशधर नष्ट हो। सुना बर्म ऋषि अस्त्र को अर्जुन स्वास्थ्य कह अस्त्र शांत कर लिया, संजय मैंने विजय आस छोड़ दी, अश्वत्थामा को मणि रत्न देना पड़ा। सुना द्रोण पुत्रों ने अस्त्रों का प्रयोग कर उत्तरा गर्भ गिराने की चेष्टा कर, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने परस्पर शापों से अभिशासित कर। गांधारी दशा शोचनीय, पुत्र पौत्र पिता बंधु विहीन हो, पांडवों ने दुष्कर कार्य कर आतंक राज्य प्राप्त करा हो। सुना है इस कष्ट में मेरे पक्ष में 3 पांडव 3 सात युद्ध में बचे हैं, क्षत्रिय भीषण संग्राम में 18 क्षणी सेना नष्ट हो गई हैं। हृदय में मोह का आवेश सा हो घना अंधकार छाया है, सारथे चेतना शून्य हो रहा हूँ मन में निश्चित और ये भी कारण चिन्ह जब वो आत्मचिंतन करनी और विदुर देखकर जो ना आत्मचिंतन वार्ता से। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इस पे मैं पहले 2 लाइनें गाऊंगा, उसके बाद मैं आपकी तारीफ करूंगा। तारीफ करने के लिए तो कोई शब्द नहीं है। ए आज लांदो मेरा बेरे द्वापर की बात, ए द्वापर की बात लांदो द्वापर की बात, ए द्वापर मावयो छयो कृष्ण अवतार, हे कृष्ण अवतार वयो कृष्ण अवतार, हे कृष्ण अवतार वयो कौरव पांडव, हे कौरव पांडव छया शोरा वोरा भाइयो। तो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और ललित जी, हम सारे लोग इस पावन मंच में जितने भी लोग सम्मानित लोग बैठे हैं, वो धन्य है आपकी वाणी से और आपकी लेखनी से और आपके कहने का जो अंदाज है उससे, किस प्रकार से आप अपने आप को ढाल रहे हैं और उस युग में लेके चले गए। और हम सब लोगों ने रामायण महाभारत जैसी गाथाएं पढ़ी हैं, लिखी हैं, देखी है। तो आपके आज के इन सुंदर स्वरों से, सुंदर वाणी से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपको मैं यही कहूंगा कि आपका जो भविष्य है हमेशा ऊंचाइयों पर बना रहे और सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कि युवा पीढ़ी इस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है। तो पूरे पटल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ले चलते हैं हम सबके इस परिवार की जो मान बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, हम सब की लाडली दीदी शोभा दीदी जी। और शोभा दीदी जी, दो तीन दिन के बाद शायद ग्रुप में आई। बहुत स्वागत है एक बार फिर से और बहुत बहुत प्रणाम, मान सम्मान के साथ में आपको आदर करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका इस पावन मंच में।
धन्यवाद दिनेश भैया और मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। थोड़ा तबियत नासाज रही 2 दिन, तो अभी आजकल सर्दी जुकाम चल रहे हैं। यहाँ देहरादून में होलियों की भी बहार हो रखी है, वहाँ कभी जाना भी पड़ता है, तो इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आज मैं 9 वर्ष होना ना अभी पूर्व फुल तो भी ऊपर में लिख रहा था थोड़ा सा 9 वर्षक आगमन 9 वर्ष आगमन फूल देई चम्मा देई दैनी द्वार भर बकार फूल देई चम्मा देई दैनी द्वार भर बकार इस आवाज ऐस नातिना की जिससे पायले की झंकार सब नातिना हाथ में होनी टोकर द्विचार चावल और फूलों पूजनी सबों के दे द्वार सब नाना हाथों में होनी टोकर द्विचार चावल और फूलों ले पूजनी सबों का दे द्वार सब घर वाल नातिना टोकर में डालनी गुड़ डबल द्विचार खुश हवे नन नाचनी भितेर और बिहार खुश हवे नन नाचनी भितेर और बिहार साल भरी तैयार हो यो फूलों संसार साल भरी तैयार हो यो फूलों संसार नई साल को आगमन माननी नानतिन और नरनार। अब दूसरा तस्वीर से चेल बेटी मैं क्यों स्वागता लीजिए हैरानी तैयार चेल बेटी मैं क्यों स्वागता लीजिए हैरानी तैयार भिटौल लिबेर एला मैती स्विचबे चानी भ्यार गुलबंस बुरास प्योल कपनोई का खिलरौनी फूल खुशबू ला महक जानी घर आंगन स्कूल खुशबू ला महक जानी घर आंगन स्कूल शिवरात्रि शुभ दिन ला एगो सबू में भक्ति रंग चढ़ जो शिवरात्रि शुभ दिन ला एगो सबू में भक्ति रंग चढ़ी गो बैठी होई ठड़ होई के धूम जे मच रहे बैठी होई ठड़ होई की धूम जे मच रहे पियो हरी लाल नील बसंती रंगोले धरती ले सज रहे पियो हरी लाल नील बसंती रंगोले धरती ले छाज रहे सबों के मन हर्षित है जानी शिशिर ऋतु की ठंड के सबे भूल जानी शिशु ऋतु ठंड के सबे भूल जानी ठंडी हाव ठंडी पान है बे छुटकार मिल जा गुनगुनी धूप में भैबे सबू का मुख खिल जा ठंडी हाव ठंडी पान है बे सबू को छुटकार मिल जा गुनगुन धूप में भैबे सबू का मुख खिल जा किलमोर हिसल काफल घिंगर पाकनी काफल पाको मैनी चाखनकले आवाज आनी काफल पाको मैनी चाखको आवाज लावनी आड़ू खुमानी चुंगारू पुलमल हेरोनी घुगुत मोर कोयल टिटियाले बासनी आड़ू खुमानी चुंगारू पुलमा लहरनी घुगुत मोर कोयल टिटियाले बासनी चारों तरफ हैरो परीक्षा जोर नंतिल पढ़ाई पे लगरोनी पुरजोर चारों तरफ हैरो परीक्षा जोर नंतिल पढ़ाई पे लगरोनी पुरजोर नंतिन छुट्टी पड़ल घुमो जौन सोजबेर खुश लहरोनी नंतिन छुट्टी पड़ल घुमो जौन सोजबेर खुश लहरोनी नवरात्रों के आगमन है जा परिवेश में भक्ति भाव को रंग चढ़ जा नवरात्रों का आगमन है जहाँ परिवेश में भक्ति भाव का रंग चढ़ जा रंग बिरंगी नजर देखिनी सब और घर पे जन्यो ब्यालक खुगा होनी रंग बिरंगी नजर देखिनी सब और घर पे जन्यो ब्यालक खुगा होनी सबू के देख बेर यस लागो छो कि फागुन चैत बैसाख को भला वक्त है गो सबू के देख बेर यस लागो कि फागुन चैत बैसाख को भला वक्त है गो ना गरम ना ठंड भला मौसम है जा अंबर धरा की शोभा अनोखी जे लागी 9 सालों 30 त्यारने की लाइन जे लग जे 9 साल 30 त्यारने की लाइन जे लग जे सब लोगों के प्रकृति आशीष जे देना है यस लागणो जैसे जी रहा जाग रहे पड़े यस लागणो जैसे जी रहा जाग रहा पड़े यस लागणो जैसे जी रहा जाग रहा पड़े। धन्यवाद, नमस्कार। और फुलदेई की सबको बधाई। जी जी फुलदेई की सबको बधाई और बहुत अच्छा लगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने दिनेश भैया के नाम से मुझे पुकारा है, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप इसी तरह मुझे दिनेश भैया के नाम से ही बुलाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बचपन की याद ताजा कर दी आपने। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने बचपन में ही देखा था, 8 साल की तब से पहाड़ छोड़ रखा। कभी कभी घूमने जाते हैं, अब पहले जाते थे हर साल, अब तो जा भी नहीं पाते। तो जितना उस समय देखा सुना, जो उस समय का दिमाग में था वही लिखा है। वो अब कितना बदल गया होगा नहीं पता। बहुत सुंदर। और नारी के प्रति 2 लाइनें गाऊंगा और उसके बाद मैं आगे मंच को बढ़ाएंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ममता की मूर्ति
मोहब्बत तो हर सांचे में ढल जाती हो, माँ बहन बहू बेटी बन हर किरदार निभाती हो, तुम बिन सृष्टि की कल्पना अधूरी है, तुम बिन हरि आंगन असूने है, तुम बिन हरि आंगन सूना है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी जितना भी इस पावन मंच पे। धन्यवाद भैया, नारियों को इतना सम्मान दिया आपने, बहुत इसके लिए धन्यवाद। और आपकी हर वाणी से तो जैसे हमारे बहुत रिस्पेक्टेड टाइगर सर ने भी बताया कि आप वो बचपन में लेके गए, और मैं तो हर 2 महीने में जाता हूँ, तो जरूर आप देहरादून ज्यादा दूर नहीं है, आप हमारे घर आइए, द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर की उस पुण्य पावन भूमि में आइए, आपका स्वागत रहेगा। और ये पूरे मंच को मैं सम्मान के साथ अपने घर पे भी बुलाना चाहूंगा। अब भगवान के मदमेश्वर के कपाट खुलेंगे तो मैं प्रॉपर द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर की गोद में बसा मेरा पावन गांव है राशि गांव, तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस पावन मंच को आगे बढ़ाते हैं, और एक मात्र शक्ति और हमारे बीच में है डॉक्टर भगवती जी, तो आपका इस पावन मंच पे, क्योंकि मैं डॉक्टर भगवती के आगे शब्द दिख नहीं रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि पूरा नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं बहुत मान सम्मान के साथ में इस पावन मंच पे आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक जी और डॉक्टर भगवती पनेरू नाम से मैं ये मंच गए, ये पटल गए प्रणाम करनो, पटल पर आमंत्रित सब विद्वजनों का प्रणाम करनो। और जस अल्लाह दिल बढ़िया कविता सुने कि फुलदई आगमन है गो, तो कस केला हूँ यो फुलदई केला मनाई जाए यो फुलदई पर मैं कुछ पंक्ति लिख रखी, तो मैं प्रस्तुत करनू कि ऋतु बसंत हरी भरी डाई बुरुसी फूली गे, हरी भरी डाई बुरुसी फूली गे, छम 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 ऋतु बसंत एगी, आहा छम 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 ऋतु बसंत एगी, अनार दाढ़ी मुंह में फूल खिली गई, अनार दाढ़ी मुंह में फूल खिली गई, क्योंकि बाली बाली अब पाकण फैगी, कोयल की आहा कोयल की कूक मीठी मीठी सुनेंगे, कोयल की कूक मीठी मीठी सुनेंगे, छम 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 ऋतु बसंत आएगी, ओहो छम 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 ऋतु बसंत आएगी। आम और लीची में बोर देखो एगो, आम और लीची में बोर देखो एगो, गुनगुनान दल देखो भौर कस एगो, गुनगुनान दल देखो भौर कस एगो, सुकी डाई सुकी सुकी डाई आज पंगुरी पंगुरी गे, सुकी सुकी डाई आज पंगुरी पंगुरी गे, छम 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 ऋतु बसंत आएगी, आहा छम 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 ऋतु बसंत आएगी। धरती मेरी आज बहुत खुशी हैगी, धरती मेरी आज बहुत खुशी है रे, यस लगो हमो के ऊ आशीष दी रे, यस लगो हमो के ऊ आशीष दी रे, धरती मेरी आज बहुत हर्ष गे, धरती
मैड़िया हरसी हरसी गे छम छमा छम ऋतु बसंत ऐगी आहा छम छमा छम ऋतु बसंत ऐगी हरी हरी डाई बुरुसी फूली गे छम छमा छम ऋतु बसंत ऐगी। अब नई साल ना हमर लाग जो तो नई साल सबों के लहेड़ है जो नई साल सबों के लहेड़ है जो जीवन में सबों को बसंत है जो जीवन में रोज बसंत जो से जो दीदी बेणी आहा दीदी बेणी दाजू भैया मिलते रहा दीदी बेणी दाजू भैया मिलते रहा छम छमा छम ऋतु बसंत आएगी आहा छम छमा छम ऋतु बसंत आएगी हरी भरी डाई पूरो से खिली गे हरी भरी डाई पूरो से खिली गे छम छमा छम ऋतु बसंत आएगी ओहो छम छमा छम ऋतु बसंत आएगी आहा छम छमा छम ओहो छम छमा छम आहा छम छमा छम ऋतु बसंत आएगी बसंत आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर। और मैं आपकी वाणी को मैं पहले हमारे इस पटल की जो सबसे बड़ी कलाकार हैं और बाल कलाकार हैं तो तिलक ये हमारे ललित जी की बिटिया, हम सब की बिटिया, और ये हमारे इस पावन मंच की जो है ना माँ सरस्वती है। तो आइए बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दादाजी, सबको सुनाने वाली हूँ। गणेश मेरा शिव जी का बेटा, मोदक खाता हमेशा। शिव जी का गणेश, गणेश शिव जी गणेश के पिता, मोदक खाता हमेशा हमेशा। मेरे साथ होली खेलता, मेरे साथ होली खेलता। गणेश के पापा का क्या नाम है, क्या नाम है? शिव जी, ओ शिव जी गणेश का बेटा है। शिव जी गणेश का बेटा है। मोदक खाता रहता है हमेशा हमेशा, मैया को परेशान करते रहता है। मोदक खाते रहता है। मोटू हो गया गणेश, मोटू हो गया गणेश। हर समय मोदक दे दो मैया जी, परेशानी कर देता है। उसका भाई कार्तिक को उल्टा करता है। हाथ में तलवार लो, भूतों को खत्म करो। हाथ में तलवार लो, भूतों को खत्म करो। गणेश मेरा मोदक खाता हमेशा हमेशा के लिए। आपको एक और सुनाने वाली हूँ भजन। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि जरूर तालियां बजाएं, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं। दीप जला के मैं दिवाली में बनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। माखन मिश्री भी तो उन्हें खिलाऊंगी, माखन मिश्री भी तो उन्हें खिलाऊंगी।
वाह बेटा वाह। सबसे पहले तो आज तो सारे लोग धन्य हो गए कि जहां भगवान शिव का भी आपने नाम लिया, और आज पता चला कि गणेश भगवान के नाम पिताजी जो है कि शिव जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने सिखाया आज हम लोगों को। तो बहुत सुंदर, और कितना सुंदर। जिस घर में बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान मिलता हो, तो वो घर को भी हम धन्य मानते हैं। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि लड़की ने, बिटिया ने मतलब लास्ट में काफिया मिलाने की कोशिश करी है, मात्राओं को भी सेम करने की कोशिश करी है। शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत बधाई ललित जी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हम तो इंतजार करते हैं कि कब आप आए, और आप तो हमारे इस मंच के ऐसे है कि बीच में भी आप दरवाजा खोल देते हैं, तो वो दे भी हो आप। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस पावन मंच को मैं प्रणाम करता हूं, और समय का अभाव रहेगा तो मैं माफी चाहता हूं कि सारे लोगों से परिस्थितियां नहीं हो पाएगी। लेकिन इस बीच हमारे बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर भगवती पेरुलू बहन जी ने जो जिस प्रकार से आपने, और दीदी शोभा दीदी ने जिस प्रकार से बसंत ऋतु की और अपने गांव की वो बचपन की, और वो बचपन भी हम लोग सिर्फ बाहर हैं, हृदय हमारा वही है। जैसे आपने बोला कि मैं इतना मतलब कि बाहर हूं लेकिन जा नहीं पाया, लेकिन अगर आप जिस समय आप अपनी लेखनी को लिख रहे हैं, दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूं, तो वो समय आप यहाँ पर जरूर है लेकिन आपका हृदय वहां है, उन फूलों पे है, उन हरियाली, उन बसंत ऋतुओं पे है कि जहां पर आपने एक एक फूलों को, एक एक शब्दों को चुनकर अपनी डायरी में लिखा। तो धन्य है आप लोग, और इसीलिए मैं प्रणाम करता हूं आपको। बहुत बहुत स्वागत, और हमेशा इस पावन मंच पे बने रहें। और अगेन एक और प्रस्तुति के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा मातृशक्ति की तरफ ही हम जा रहे हैं, तो इस पावन मंच में देखो, इस मोहन कीर्ति पटल में ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग लोग जुड़े हैं। ये कितनी महानता है कि इस पावन मंच की, कि जहां पर एक गुरु और एक शिष्य जो है एक ही मंच पे हो। इस पावन मंच को मैं प्रणाम करता हूं, और पहले मैं शिष्य को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि गुरु पहले शिष्य को बढ़ाना चाहती हैं आगे। तो माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा, और बहुत हर्ष है, बहुत गर्व है आप पे। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद गुरुजी, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। और मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच जुड़ी हूँ, और ये मेरी मैम का ही वो है, उनका साथ बहुत है मेरे लिए, और मोहन जोशी सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है एक निशानी हूँ मैं। रोक न पाए जिसको ये सारी दुनिया, रोक न पाए जिसको ये सारी दुनिया, वो एक बूंद आँख का पानी हूँ मैं। देख सको तो एक निशानी हूँ मैं, देख सको तो एक निशानी हूँ मैं, समझ सको तो एक कहानी हूँ मैं। सबको प्यार देने की फितरत है मुझे, सबको प्यार देने की फितरत है मुझे, अपनी अलग पहचान बनाने की आदत है मुझे। कितना भी गहरा दर्द दे कोई, कितना भी गहरा दर्द दे कोई, उतना ही ज्यादा मुस्कुराने की आदत हूँ मैं। गहराई में देखो तो खुश पाओगे, मेरे दिल से पूछो तो दर्द का सैलाब हूँ मैं।
देख सको तो एक निशानी हूँ मैं, तो एक कहानी हूँ मैं। इस मतलबी दुनिया में अकेला ख्वाब हूँ मैं, अकेला ख्वाब हूँ मैं। सवालों से भरी छोटा सा जवाब हूँ मैं, सवालों से भरी छोटा सा जवाब हूँ मैं। जो ना समझ सके मुझे उसके लिए कौन, जो ना समझ सके मुझे उसके लिए कौन, जो समझ गए उसके लिए खुली किताब हूँ मैं, जो समझ गए उसके लिए खुली किताब हूँ मैं। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, मधुर आवाज। आशीर्वाद। आवाज बहुत अच्छी है। शब्द भी अच्छे हैं, आवाज भी अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाव, शब्द, आवाज और कितना सुंदर समायोजन है, कितना गजब, बहुत सुंदर। अपना कैमरा ठीक कराओ, कैमरे में आओ, सामने आओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख करके। आप हमारी छोटी सी बेटी है, अच्छा लगती है। आप कैमरा खोल के आओ। जी जी। और सबसे पहले बनना गीत है ना, सबसे पहले सामने से आओ, बन ऐसे छुप छुप के रहने में क्या राज है, वही बात है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं निशब्द हूं इस पीढ़ी को, और जहां पर साथ में गुरु बैठे हो और साथ में गा रहे, तो कहीं ना कहीं मन में हिचकिचाहट रहती होगी, लेकिन ऐसे गुरु को पहले मैं गुरु को प्रणाम करता हूं। रजनी बाला बहन जी, मैं यही चाहता हूं कि आप अपने शिष्य को क्या शुभकामनाएं दें मेरी तरफ से और पटेल की तरफ से। आपको मैं सौंपता हूं कि आप उनकी वाणी के लिए आप ही बोलें, क्योंकि मैं तो निशब्द हूं, इतना सुंदर बोलती हूँ। और माया, ये रजनी बालाजी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, और स्वागत के साथ में आप एक बार माया जी के लिए जरूर दो शब्द शुभकामनाएं देकर, और आपकी प्रस्तुति को भी हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको, और हम आपको धन्यवाद करते हैं कि ऐसे शिष्य हैं आपके। तो स्वागत आपका। जी जी, हाँ सर, बहुत मेहनती है वो पहले से ही। शुभकामनाएं बहुत, माया बहुत अच्छा कर रही हो, आगे करते रहोगे प्रयास, बहुत सफलता मिलेगी तुम्हें, बहुत आगे बढ़ोगी। इतना बड़ा मंच तुम्हारे साथ है, अकेले नहीं हो, बहुत बड़े मंच पे हो। आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी मैडम, आप आपकी शुभ वाणी से भी हम सुनना चाहते हैं। इसमें माँ की व्यथा लिखी मैंने, एक कविता है मेरी। टाइम है सुनाने का? हेलो जी 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 प्लीज, और आवाज भी साफ आ रही है आपकी। आगे कैमरा भी खोल, कैमरा चल रहा है इसमें। तो ये कविता है मेरी माँ के लिए है, जिसका बेटा बिछड़ जाता है। कविता है, क्योंकि वो माँ थी, रहती थी वियोग में उसकी, मुस्कुराती थी। रागिनी का माइक खुला है। हेलो हेलो, जी जी जी, एक बार माइक बंद करके फिर खोलिए, शायद आवाज साफ हो जाए। ये एक तो रागिनी का माइक भी खुला है ना, रागिनी का, अन्य सब अपने माइक बंद कर दे तो उनका कटेगा नहीं। जी जी मेरा तो ठीक है। क्योंकि वो माँ थी, रहती थी वियोग में उसकी,
फिर भी मुस्कुराती थी क्योंकि वो माँ थी। जा बेटा कहकर भेजा था उसने, जा बेटा कहकर भेजा था उसने, आशीर्वाद देकर कुछ अच्छा होगा। पर क्यों भटका न जाने क्यों, पर क्यों भटका न जाने क्यों, माँ से कुछ न बोला था और गुम हो गया। किंतु माँ की आस तो जगी थी क्योंकि वो माँ थी। रहती थी वियोग में उसकी, फिर भी मुस्कुराती थी क्योंकि वो माँ थी। जीना था उसको औरों के लिए, जीना था उसको औरों के लिए, सोचती रहती क्यों ये सब हो गया, क्या कोई मेरी गलती थी। कोसती खुद को फिर चुप हो जाती, भुलाकर खुद को वो हंसती जाती। कभी तो आएगा वो, सिसकियों भरा इंतजार करती क्योंकि वो माँ थी। रहती थी वियोग में उसकी, फिर भी मुस्कुराती थी क्योंकि वो माँ थी। बालकपन से किशोरावस्था तक उसने उसको देखा था, बालकपन से किशोरावस्था तक उसने उसको देखा था। युवा होने का उसकी एक दिन माँ एक दिन माँ उन शब्दों को झीला था। ठंड का माथा चित्त सी हो गई वो, निशब्द सी व्याकुल सी क्योंकि वो माँ थी। रहती थी वियोग में उसकी, फिर भी मुस्कुराती थी क्योंकि वो माँ थी। थैंक यू। वाह चंद्रबन जी, माँ के प्रति तो क्या बोल सकते हैं, इतने सुंदर शब्द आपके द्वारा। हर शब्दों को हम दिल पे ले रहे हैं क्योंकि माँ बहुत कुछ है और आपकी वाणी से और आपके जो शब्द हैं वो माँ की याद दिला देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं आपको भी। और हमारे राजू पांडे हैंड सेट किया, तो प्लीज राजू सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे जी। नहीं जारी रखिए, देख रहा हूँ कि कई दिनों से नंबर ही नहीं आ रहा आप लोगों का, इतना ही कह रहा था, कोई नहीं। जी 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 अभी इसीलिए तो मैंने बोला कि एक मंच संचालन के लिए बड़ा डिफिकल्ट रोल बन जाता आखिरी शब्दों में, आखिरी क्षण में। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो नोट किए हैं, इस नोट में वो लिस्ट है जिन्होंने आज नहीं बोला और सबसे पहले आपका ही नाम डाला है और उसके बाद में गोपाल सर का, और इसके अलावा हमने टाइगर सर का, पूरन सर का, राजू पांडे सर, ये बलदेव सर का, सारे लोगों के नाम लिस्ट के साथ में है। अब मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी समय है राजू जी, जो कहना चाहते हैं कहने दो। जी जी अभी भी 2 मिनट 5 मिनट का समय है, तो प्लीज। और कल आप जुड़ेंगे तो पहला नंबर मैंने लिस्ट में आपका ही डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक ही बात कहूंगा कि घाम पानी बथों छिन दगड़िया, घाम पानी बथों छिन दगड़िया, ये जिंदगी का छिन दगड़िया, घाम पानी बथों छिन दगड़िया। मैं छोड़ी के ना रखी, मैं छोड़ी के ना जे तू कखी, त्वेता म्यारे सोचिन दगड़िया, मैं छोड़ी के ना जे तू कखी। तो मैं इस पावन मंच को यही बोलना चाहूंगा कि मुझे छोड़ के ना जाए, मतलब इस पावन मंच को छोड़ के ना जाए। और लेकिन क्या करें, समय एक ऐसा चक्र है कि जो चलता जाता है। और इस पावन शाम को मैं नमन प्रणाम वंदन करता हूं और आप सभी महान कलाकारों को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं और जो मेरे से छोटे हैं शुभकामनाएं देता हूं। और 8 बज चुका है और मैं सीधे जाता हूं मोहन सर के पास, क्योंकि समय एक मैटर रखता है, उनको भी 5-10 मिनट बोलना होता है। और कल जिन लोगों ने आज जिनकी परिस्थितियां नहीं हो पाई है, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है संचालन करना कि किसको बुलाएं ना बुलाएं। और आप लोगों का मैंने लिस्ट लिखा हुआ है, तो आप लोगों से निवेदन ये करूंगा कि आप कल
शाम को 7 बजे ठीक जो है कि मंच पे आते रहें और आपको हम आमंत्रण करें। तो मेरी तरफ से अगर गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। बाकी बहुत बहुत प्रणाम। हर हर महादेव, जय माता दी। धन्यवाद आपको आदरणीय दिनेश खुयाल साहब, बहुत सुंदर संचालन के लिए आभार। सभी जुड़े हुए कृतिकारों को मैं चरण वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ। और पटल पर अभी राजू पांडे जी को हमने सुनना है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं सर, उनको मैं पहले आमंत्रित कर लेता हूँ। आज आदरणीय राजू जी, आपका स्वागत है। नहीं सर, कल हो जाए, कल कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि आप व्यस्त रहते हैं और हमने आपको सुना नहीं बहुत दिनों से। कोई बात नहीं, दो चार मिनट आगे पीछे चल जाता है। आप राजू सर, आपको सुनना है राजू सर। हफ्ते भी 2-3 दिन ऐसे ही हुआ, मैं बैठा रहा। हाँ जी, कोई बात नहीं, कल सुनते हैं सर, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं सर, कल मैं नहीं आ पाऊंगा। आज सुनना है आपको। हाल करे जो आज सुनाओ। चलो, बीच में कूदने के लिए मैं माफी चाहता हूँ दिनेश जी, आपसे भी माफी चाहता हूँ। मतलब मेरा कोई ऐसा प्रायोजन नहीं है। जैसे सर ने कहा कि ऑफिस से आते हैं हम लोग, तो कभी टाइम मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता, तो माफी चाहता हूँ। टाइगर साहब आए तो शब्द बोल सकता हूँ मैं, एक शब्द बोलता हूँ। देखिए, वो आदमी निस्वार्थ होता है जो सामने बोलते हैं। तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और वैसे भी मैंने लिस्ट में डाला था, लेकिन आज आपके प्रस्तुति हम सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत जी। टाइगर साहब, आपको ही समर्पित करता हूँ पहले कि ढूंढता तरकीब की खुशनसीब लगूं, कि ढूंढता तरकीब की खुशनसीब लगूं, वो आंखें बंद करे तो करीब लगूं, कि ढूंढता तरकीब की खुशनसीब लगूं, वो आंखें बंद करे तो मैं करीब लगूं, कि ढूंढता तरकीब की खुशनसीब लगूं, वो आंखें बंद करे तो मैं करीब लगूं। उसे शिकायत है कि मैं नजरें रखता हूँ, कि उसे शिकायत है कि मैं नजरें रखता हूँ, नजर रखता हूँ कि मैं रकीब नजर रखता हूँ लगूं। रकीब मतलब रक्षक होता है, रकीब का मतलब कुछ मतलब बता देना चाहूँ। उसे शिकायत है कि नजरें रखता हूँ। आदरणीय गोपाल जी भी है, उनको प्रणाम करता हूँ। प्रबुद्ध लोग कहीं जुड़े हैं आज। आदरणीय तिलक राज जोशी जी भी बहुत दिनों बाद उपस्थिति। अब आप स्वस्थ होंगे, प्रणाम है आपको। और पूरन भट्ट जी के शेरों से सीखते रहते हैं कि उसे शिकायत है कि नजरें रखता हूँ कि मैं रकीब लगूं, वो आंखें बंद करे तो करीब लगूं। उसके बिन सांसें रुक सी जाती हैं, कि उसके बिना सांसें रुक सी जाती हैं। अब इश्क का उसके मैं मरीज लगूं, अब इश्क का उसके मैं मरीज लगूं, वो आंखें बंद करे तो मैं करीब लगूं। कि खुद की क्षमता से ज्यादा किया खर्च मैंने, कि खुद की क्षमता से ज्यादा खर्च किया मैंने, कि उसे हरगिज मैं गरीब न लगूं, कि उसे हरगिज न मैं गरीब लगूं, कि वो आंखें बंद करे तो करीब लगूं। पूछता हूँ कई बार हाल उसका, कि पूछता हूँ कई बार हाल उसका, चाहत मेरी कि उसे मैं हबीब लगूं, चाहत मेरी कि उसे मैं हबीब लगूं। हबीब का मतलब कि वो आंखें बंद करे तो मैं करीब लगूं। और ये हम सब पुरुष मित्रों को अंतिम शेर समर्पित है कि सुना हर शख्स डरता है बीबी से, कि सुना हर शख्स डरता, हर शरीफ शख्स डरता है बीबी से। दोबारा एक बार सुनिएगा। सुना हर शरीफ शख्स डरता है बीबी से, राजू डरता हूँ कि उसे शरीफ लगूं, कि राजू डरता हूँ कि उसे शरीफ लगूं, कि नजर रखता हूँ कि आंखें बंद करे तो करीब लगूं, कि आंखें बंद करे तो मैं करीब लगूं, ढूंढता तरकीब कि उसे नसीब लगूं। बहुत आभार, बीच में कूदने के लिए क्षमा। वाह, सुंदर, बहुत ही सुंदर राजू भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार और बधाई आपको इस नई रचना के लिए। तो आज के सुंदर संचालन के लिए काजू खिलाए काजू, मजा आ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बढ़ने दो। और सर ये शरीफ है, शरीफ। चलिए, बहुत आभार, धन्यवाद सभी को। मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय दिनेश खुयाल जी ने आज राम नाम है सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का एक सुंदर भजन से शुरुआत आज की।
और आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हर्षमुख जी ने 2 रचनाएं, एक याचिका और एक अपने पुस्तक से आज विपद विधि प्रभु गहनारी, और श्री ललित तिवारी जी ने 117वें श्लोक से आगे अपना भावनावाद प्रस्तुत किया महाभारत का। दीदी श्रीमती शोभा पांडे जी ने 9 वर्षों का आगमन फूलदेई थोड़ा दृश्य धरो सुंदर, और डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी ऋतु बसंतक वर्णन करो आप शब्दों में। हरी भरी डाई पुरुषी फूल गे, झम झम ऋतु बसंत है गे, ये सुंदर भाव धरी। और लवन्या तिवारी जी गणेश के बारे में सुंदर अपनी, क्योंकि ये जो लवन्या है ये उसी समय अपनी रचना बना देती है और उसी समय गाती है, तो ये बड़ी विलक्षण प्रतिभा है। बिटिया में बहुत शुभकामनाएं। अब मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, एक भजन भी इन्होंने गाया। और माया गोस्वामी जी अच्छा लिख रही हैं, एक निशानी हूँ मैं, उनने आज अपनी रचना रखी थी। रोक न पाए जिसको ये सारी दुनिया, वो एक बूंद आँख का पानी हूँ मैं, देख सको तो एक निशानी हूँ मैं, समझ सको तो एक कहानी हूँ मैं, सबको प्यार देने की फितरत है मुझमें, अपनी अलग पहचान बनाने की आदत हूँ मैं। कुछ इस तरह से उनकी भाव थी। और आदरणीय श्रीमती रजनीवाला जी ने माँ की व्यथा सुंदर भावों में दी, क्योंकि वो माँ थी, रहती थी वियोग में उसकी, फिर भी वह मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो माँ थी। और राजू पांडे जी ने ढूंढता तरकीब की खुश नसीब लगूं, वो आंखें बंद करे तो मैं करीब लगूं, ये सुंदर गजल उनने प्रस्तुत की। बहुत बढ़िया। तो आज का ये सुंदर कार्यक्रम आज रहा, और समय ज़्यादा हो गया है, मन कर रहा है कि कुछ बोलते रहें, आप सबको सुनते रहें। और ये आपकी कृपा है कि आप लगातार इस पटल को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। शबरंग कार्यक्रम में आपने भरपूर रंग भरा है, और इसके साथ ज्ञान भी है, मनोरंजन भी है, और प्रेरणा भी है, और उसके साथ में कृत संकल्प भी है। एक हमारे अंदर ये भाव है कि कुछ करना है, कुछ दे करके जाना है, देने का जो भाव है ये हम सबको जोड़े रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, कोई पहले से तय किया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्वतः स्फूर्त जो भावनाएं एक केंद्र पर आकर के मिल जाती हैं तो एक बड़ी ऊर्जा का संचार करती हैं, और ये विश्व के हर कोने कोने में भविष्य में जाएगी, मुझे ऐसा आभास होता है। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम करता हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, और कहता हूँ शिवरात्रि, प्रणाम सबको। और एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि एक छोटे से प्रयास हम कर रहे हैं, पटल पर भी मैंने डाला हो, अपनी शुभकामनाएं भेजेंगे एक बार पत्रिका के। सबको धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ, शिवरात्रि। और हसमुख जी अगर अपना एक लड्डू खिलाऊंगा सबको, बूंदी का लड्डू है, बेसन का नहीं, बूंदी का लड्डू है। हमारा बिसंदा छी, बिसंदा अपन घर वाले बात करनी खिनी जा कदू फल हुन, अगर मैं गणपति हुन तो मेरे पूज करनी, धूप बत्ती करनी और खूब लड्डू खाऊनी, कदू फल हुन अगर मैं गणपति हुन तो बिसंदा घरवाई जे कोने छोड़ो जरा ध्यान होय को मैं कदू फल हुन तो मुझे सिर्फ एक आध हफ्ते झेलर पड़सी, मैं तो मुझे सिर्फ एक आध हफ्ते तो मुझे झेलर पड़सी, एक बार मैं तुम्हारा विसर्जन करवेर एक आध साल आराम करन, मैं नहीं गणपति लियो, मैं नहीं गणपति लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको आदरणीय हसमुख जी, और सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और सबको कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत आभार। सबको नमस्कार, जय जी, नमस्कार। जय।